दोस्तों नमस्कार। आज हम एक रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं, कांजी का रहस्य हवेली की रातें। तो दोस्तों कहानी की तरफ चलते हैं। राजस्थान के सूखे मैदानों के बीच बसा था पुराना पीपलियों गांव। मिट्टी की खुशबू, ऊँटों की टापे और पुराने हवेली से झांकती खिड़कियां, इन सबके बीच खड़ी थी एक रहस्यमयी हवेली। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजे चरमराते थे और रात होते ही लगता था मानो हवेली कोई राज छुपा रही हो। उसी हवेली में रहती थी धानी देवी, गांव की सबसे तगड़ी और रोबीली सास। उम्र 65 पार कर चुकी थी, लेकिन बोलती ऐसे थी कि पूरी चौपाल उनकी इजाज़त लेकर सांस लेती। उनका एक ही नियम था, घर की रीत, घर का कानून। जो इसे ना माने वो इस घर में रह ना सके। नई बहू की एंट्री। इसी हवेली की चौखट एक दिन पार की नई दुल्हन कल्याणी ने। लंबा घूंघट, शर्मीली चाल और मन में हजारों सवाल। ब्याह के दूसरे ही दिन सास बोली, आज रात कांजी पीनी पड़ेगी। हवेली की रीत है, जो औरत कांजी नहीं पीती उस पर भूत सवार हो जाता है, समझी। कल्याणी चौंक गई। कांजी, वो खट्टी तीखी पेय जो पेट को हिला दे। दिन में पी ली तो ठीक, पर रात में आंगन में बैठकर पीना पड़ेगा, और वो भी अकेले। उसे लगा शायद ये कोई परीक्षा हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। रात की कांजी पहली परीक्षा। जब रात का सन्नाटा फैलने लगा, हवेली में एक दिया जलाया गया। सास कांजी का कटोरी लेकर आई और बोली, आंगन में जाओ, अकेले बैठो, कटोरी खाली करके ही लौटना। अगर कोई आवाज़ सुनो तो घबराना मत, वो बस रीत का हिस्सा है। कल्याणी के दिल की धड़कन तेज हो गई। आंगन में जम्हाई लेती ठंडी हवा, कोने में झूलता पेड़ और पीपल के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ भयावह हो उठा। वो धीरे धीरे कटोरा लेकर आंगन के बीच बैठी। तारों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी। उसने कांजी का एक घूंट पिया, फिर एक और। अचानक पीछे से आहट हुई, धस, धीमे चल, कोई देख लेगो। बहू का दिल टहल गया। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं था। वो डर गई और कटोरा अर्धा छोड़कर अंदर भाग गई। सास कुछ नहीं बोली, बस घूर कर बोली, कांजी आधी छोड़ी, इसलिए आज भूत जरूर देखेगी। गांव में फैलती बातें। अगले दिन पूरा गांव जान गया। नई बहू कांजी पीते डर गई, हवेली में जरूर भूत है। दरअसल बात बहू ने नहीं फैलाई थी, सास ने ही जबान चलाई थी। कल्याणी को आश्चर्य हुआ, उसने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर क्यों सबको पता चला। सास हर घर जाकर बोली, बहू पे कुछ छाया दिखी है। रात्रि में कांजी पीते वक्त कांप गई। हवा बदल रही है हवेली की। अब कल्याणी के मन में डर नहीं बल्कि सवाल उठने लगे। हवेली का छिपा कमरा। तीसरी रात जब उसे फिर कांजी घुमाई गई तो उसने हिम्मत करके सास से पूछा, ये रीत किसने शुरू की। सास बोली, मत पूछ, पूछेगी तो पछताएगी। इस उत्तर ने बहू को और भी आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन जब हवेली में सब लोग खेतों में गए थे, बहू ने पीछे के कमरे में झांका। वहाँ एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था, उस पर जंग लगे ताले थे। कमरे में मिट्टी की गंध और धूल थी। लगा वर्षों से कोई आया ही नहीं। कौन सी रीत है जो सिर्फ बहू के लिए। सास कभी क्यों नहीं जाती वहाँ। उसी पल उसने ठान लिया, इस रहस्य को मैं जाकर जानूंगी। वो रात जब सच्चाई दरवाजे पर आई। चौथी रात हवेली में आंधी चली, दिए की लो कांप रही थी। सास ने फिर कांजी दी, लेकिन इस बार सास की आंखों में एक अलग डर था। आज कांजी अधूरी मत छोड़ना, आज वाली रात अलग है। कल्याणी आंगन में गई। आंगन काला हो चुका था, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। अचानक हवेली के पीछे वाले कमरे से धीमी आवाज़ आई, आज भी इंतजार में हूँ। यह कोई हवा नहीं थी, यह स्पष्ट आवाज़ थी। बहू कांप गई, लेकिन भागी नहीं। उसने साहस किया और उस कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा धक्का मारते ही खुल गया। सच्चाई का बक्सा खुला। कमरा अंधेरा था। उसने दिया जलाया, फिर ताला तोड़ा और बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक सुंदर मुस्कुराती युवती की। नीचे लिखा था, सपना मेरी बहू। तस्वीर के साथ एक पत्र भी था। उसमें लिखा था, सासू जी मैं जानती हूँ
आपका मन कठोर नहीं, बस अकेला है। एक दिन जरूर लौटूंगी, कांजी पीकर आंगन में बैठूंगी, ठीक पहले जैसा। कल्याणी की आंखें भर आई, सारी पहेली सुलझ गई। सास का दिल खुला, कांजी का राज भी। वो सास के पास गई। सास नींद में थी। बहू ने तस्वीर उसके सामने रख दी। सास एकदम घबरा गई। पहली बार उनकी आंखों में कमजोरी दिखी। ये तस्वीर कहाँ मिली? किसने खोल दिया वो कमरा? वो मेरी बहू थी, मेरे बेटी की पहली पत्नी। सास रोते रोते बोली, एक रात तूफान में कांजी पीने गई और कभी लौटकर नहीं आई। गांव वालों ने कह दिया भूत ले गया उसको। मैंने मान लिया, भले झूठ हो पर मेरी उम्मीद बनी रहे, इसलिए रोज कांजी बनाती हूँ। शायद लौट आए, शायद किसी बहू में उसकी झलक मिल जाए। कल्याणी की रूह कांप गई। ये रीत डर की नहीं थी, ये रीत दर्द की थी। मन का भूत विदा हुआ। कल्याणी ने सास का हाथ थामा। सासू जी, वो भूत नहीं, आपकी याद है। रीत का सहारा लेकर आप दुख छुपाती रहीं। आज वो याद अपनी जगह पा चुकी है। उसने कांजी का कटोरा सास को थमाया। आज इसे आप पीजिए और मैं आंगन में दिया जलाऊंगी। पहली बार सास कांजी लेकर आंगन में बैठी। दिया उसके हाथ में कांप रहा था, लेकिन इस बार आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी शांति थी। हवा चल रही थी और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मानो मेरा इंतजार खत्म हुआ। अंतिम रात्रि, अंतिम रीत। उस रात हवेली में कोई आवाज नहीं आई। पहली बार शांति थी, भीतर और बाहर। अगले दिन सास बोली, अब कांजी की रीत खत्म। अब से दुख छुपाने नहीं, बांटने की रीत रहेगी। इसी से घर बसता है। गांव वालों ने भी कहा भूत नहीं था, वो तो दर्द था जो बहू ने मिटा दिया। कहानी का सार, रीत हो तो प्रेम से हो। डर से बनी रीत मन को गुलाम बना देती है। दर्द जब बोला नहीं जाता तो भूत बनकर सिर पर सवार हो जाता है। और याद रखना, भूत बाहर नहीं, मन के अंदर होता है और उसे भगाने के लिए कांजी नहीं, एक सच्चा साथी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें बताइए, ताकि इसी तरह से और भी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।